से जब आप लाइव से जुड़े जुड़ जाइए। क्रिकेटर सलेमपुर में आपका स्वागत है। फॉलो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। पहला गेम सलेमपुर का। पहली गेंद ड्राइव कर दिया और पहली गेंद में बरकरार कर दी गई है। उसके बाद चाहिए न बॉल। एम्पायर से बात न करें, एम्पायर से बात न करें खिलाड़ी बंधु। खेल पहली गेंद को फेंका था गेंदबाज ने। फ्लिंट ऑफ है, एक एंड्रू फ्लिंट ऑफ हुआ करते थे इंग्लैंड टीम में, लेकिन ये सलेमपुर के फ्लिंट ऑफ है। कुछ असंवैधानिक तरीके से गेंद को डिलीवर्ट किया था गेंदबाज फ्लिंट ऑफ ने और पहली गेंद में बॉल करार कर दी गई है। 1 रन बगैर किसी नुकसान के खाता खुल चुका है। देखना होगा गुलाम किस तरीके से सामना करते हैं, क्या फायदा ले पाते हैं फ्री हिट की। ये गेंद और गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, खिलाड़ी नीचे लेकिन आउट नहीं होंगे। बहरहाल जो भी इसकी गेंद बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और एक बार फिर से नो बॉल मिलता हुआ। इस बार स्कोर बोर्ड का नो बॉल, फ्री हिट अभी भी बना हुआ है। टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 3 रन बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी गेंद के। यही लड़ाई लड़नी होगी आर पार की लड़ाई। जैसा कि आपसे कुछ देर पहले फारूक साहब ने बताया था कि आई आम ना तो जय लगेगा वाली कहानी, वही कहानी चरितार्थ करनी होगी। नहीं तो हारेंगे, नहीं तो जीतेंगे। मेरे हिसाब से तो लड़ना चाहिए, आर और पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, अन्यथा ये पहाड़ जैसा लक्ष्य गोपालगंज को मैच में काफी पीछे धकेल सकता है। फिलहाल फ्लिंट चले, ये गेंद आउटसाइड जब काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा है पैर धर्मेंद्र का आता हुआ। अभी भी फिर हिट बना हुआ है। 4 रन बगैर किसी गेंद के, बगैर किसी नुकसान के 277 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है गोपालगंज की टीम। जीतने के लिए 278 रनों की दरकार है दूसरी पारी में। गुलाम के लिए फ्लिंट ऑफ चले एक बार फिर से। ये गेंद आउटसाइड जब अच्छी वापसी, शानदार गेंद, हेलीकॉप्टर की तरह गेंद को उड़ाना चाहते थे। फ्री हिट का कुछ खास फायदा नहीं ले सके। गेंद विक्की है, सॉरी विक्की है बल्लेबाज। हालांकि बल्ले से तो कोई रन नहीं बना है, 1 रन बना है। नो बॉल पे जो फ्री हिट मिला था बल्ले से 1 रन बना है। टोटल स्कोर है 4 रन बगैर किसी नुकसान के। एक गेंद जो मान्यता प्राप्त गेंद होनी चाहिए वो डिलीवर्ट किया है फ्लिंट ऑफ ने। आउटसाइड देर से दर्शकों को एक बात और बता दूं, गोपालगंज वर्सेस सलेमपुर खेला जा रहा है। जो सलेमपुर ने 277 रन बनाकर खेला है और गोपालगंज दूसरा पारी खेला है जो 277 रन के पीछे विकेट कीपर के हाथों में 78 रन बड़ी क्षेत्र में गेंद मारकर खेलेगा। अभी भी स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। ये गेंद को खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार छक्का निकलता हुआ, अच्छी शुरुआत मिलती हुई गोपालगंज की टीम को। जैसे देखा बल्लेबाज विक्की ने कि चौसी चढ़ी हुई गेंद है, अपने बाएं पैर को आगे किया, सही तरीके से अपने आप को पोजीशन में लाया बल्लेबाज ने और लेफ्ट कर दिया गेंद लोअर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 10 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि जीतने के लिए 278 रनों की दरकार है दूसरी पारी में गोपालगंज की टीम को। 16 ओवर में 278 रन की तकरार करनी है गोपालगंज को, जो कि एक बार और बता दूं सलेमपुर ने पहला पारी खेलकर 278 रन 16 ओवर में मारा था, 77 रन मारा था। गोपालगंज को 278 रन मारकर खेलना है। बगैर किसी नुकसान के अच्छी वापसी करती हुई, अच्छी शुरुआत सही मायने में बात की जाए तो गोपालगंज की। आउटसाइड प्रथम शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, एक लंबा स्टेप बाहर निकाला बल्लेबाज ने और गेंद को अपर उठाकर खेला था। दरअसल ड्राइव किया था, अप स्ट्राइक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए। इस बार गेंद को घूम कर पुल किया खिलाड़ी से मौजूद और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ। खराब गेंद, लेकिन इस गेंद के ऊपर कुछ खास फायदा नहीं ले
तरीके से बल्लेबाज पुल किया अवश्य था, लेकिन सही एलिवेशन मिली नहीं और एक आसान सा कैच मिड विकेट बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में चला गया। गेंद मारने लायक थी, शॉर्ट ऑफ गेंद थी। गोपालगंज को पहला झटका लगता हुआ, जबकि सलेमपुर के जिस क्षेत्र में काफी स्ट्रोक लगा बढ़िया वाइड मिड विकेट क्षेत्र का चुनाव किया बल्लेबाज ने, गेंदबाजी कर रहे हैं। आसान सा कैच लपका गया बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। तो इस तरीके से 14 रनों के कुल पे पहले विकेट का पतन होता हुआ 77 रन पे सलेमपुर का पहला विकेट गिरा था, जबकि गोपालगंज का बल्लेबाज का नाम बता दें। 10 ही रन पे एक विकेट गिर चुका। बाएं हाथ के बल्लेबाज का समावेश हुआ है गोपालगंज की तरफ से। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज तो धीरज, मुझे याद आ रहा है, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी धीरज ने। धीरज और गगन की जोड़ी ने 277 रन जो बने हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की इन दोनों बल्लेबाजों ने। इस 277 रन के टारगेट को खड़ा करने में दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। फील्ड ऑफ चले, फील्ड ऑफ पे लेते हुए गेंद को लॉक कर दिया है। गेंद निश्चित तौर पर बाउंड्री के बाहर जा रही है और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ इसमें दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया। हाई ट्रैक पर रहा होगा, 2 रन मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा इन 2 रन की मदद से 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी प्रति ओवर 17 रन की दर से रन बनाने होंगे 16 ओवर में, यानी कि 96 गेंदों में 21 रन स्कोर जा पहुंचा है। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद खराब गेंद हुई, नो बॉल के तौर पे गेंद को पुल कर दिया और फ्री हिट मिलता हुआ। आखिरी गेंद भी, पहली गेंद भी नो बॉल थी, आखिरी गेंद भी नो बॉल है। क्या करेंगे बल्लेबाज? और घूम कर गेंद को पुल कर दिया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ईद का जवाब पत्थर से देते हुए गोपालगंज के बल्लेबाज 84 शॉट ऑफ लेंथ गेंद घूम गए और पुल कर दिया। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। तो इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी तरीके से कैलकुलेट करके गेंद दीजिए आप लोग, दूसरी वाली गेंद दे दीजिए। गेंद अगर आप यहां पे भी जमा करेंगे तो गेंद गड़बड़ होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। चला गया, गेंद चला गया, चली गई गेंद। तो गेंद को बदला जा रहा है क्योंकि गेंद पेड़ की डालियों से टकराई थी और काफी तेज गति से जाके टकराई थी। इसलिए गोपालगंज के बल्लेबाजों ने कहा कि भाई गेंद बदल दीजिए आज, और अब गेंद बदली जा रही है। तो अब गेंद बदलने के बाद खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ओवर में 27 रन बनाए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है 16.73, यानी कि 17.5 रन प्रति ओवर के दर से बाकी के 15 ओवर में जीतने के लिए 251 रनों की दरकार है। और ये रन चेंज किए जा सकते हैं अगर कैलकुलेटेड रिस्क लगाया जाए। प्रति ओवर 17 रन आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर ऐसे में एक आध रन ज्यादा आ जाते हैं तो फिर आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है गोपालगंज के बल्लेबाजों को। फारूक भाई बता रहे हैं कि प्रति ओवर 3 छक्के लगाने होंगे। वो भी समझते हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर छक्के लगाना आसान है। बताएंगे मृत्युंजय बैठा कि टूर्नामेंट में अब तक कितने छक्के लग चुके हैं, खासतौर पे इस 8वें सीजन में। मझोलिया पब्लिक प्लाट प्रीमियर लीग का ये 8वां सीजन चल रहा है। श्रीमान बसंत बैठा जी की अध्यक्षता में एक बार फिर से इस 8वें सीजन का ये दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल मुकाबला दरअसल सलेमपुर बनाम गोपालगंज के बीच। गेंदबाज चले लंबे ऊंचे काटने की गेंदबाज, ये गेंद को ऊपर पुल के है, नीचे खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और इस तरीके से और विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद आउट हो गए। ने दूसरा विकेट गिरा चुका है गोपालगंज की तरफ से। गोपालगंज का दूसरा झटका लगता हुआ, दूसरा विकेट गिरा था सलेमपुर का 110 रन पे। करना चाहते थे
सलेमपुर का और एक आसान सा शॉट खाली क्षेत्र में खिलाड़ी के हाथों में चला गया और इस बढ़िया 27 रनों के कुल बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहा है। खेल अब तक हुआ है। पुलाट ले लिए है दूसरा विकेट। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। विनय नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज यहां पर 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आज काफी खर्चीले साबित हुए जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। निश्चित तौर पर चाहेंगे कि जो रन उन्होंने लुटाए हैं, जो खर्च किए हैं, उसकी थोड़ी सी रिकवरी की जाए। फिलहाल अपने मंसूबे में कहां तक कामयाब हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, सामना करने के लिए तैयार। फिलहाल मझोलिया एंड से भागते हुए सर पिच गेंद और गेंद को हुक कर दिया है। गेंद फाइनल क्षेत्र में चली जा रही है। 1 रन पूरा किया इसमें दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें की गई है, दोनों ही गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ पड़ने के बाद उछाल लेती हुई बल्लेबाज की तरफ आई है। दोनों ही अवसरों पर बल्लेबाज ने हुक करने का प्रयास किया है। हालांकि सही तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क करने में अब तक दोनों ही बल्लेबाज, चाहे वो विनय हो या फिर पहली गेंद पे गुलाम हो, नाकामयाब साबित हुए हैं। फिलहाल अपना एंड चेंज करने के बाद अब फिलहाल राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज बबलू। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। पुलाड़ चले ये गेंद और शानदार तरीके से गेंद को लॉक किया है। बबलू के बल्ले से निकलने वाला ये बगल पे भी छक्का, वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। विजय शर्मा बता रहे हैं कि अब तक इस टूर्नामेंट में जो पिछला छक्का लगा था वो 153वां छक्का था। 150 से ज्यादा छक्के अब तक इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं। खासतौर पर इस 8वें सीजन में एक बार फिर से बबलू तैयार होते हुए पुलाड़ की गेंदबाजी के सामने विकेट कीपर के अलावा किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए जफर एंड के स्टैंड के बिल्कुल नजदीक एक खिलाड़ी को लगाया गया है। अगली गेंद वाइड करार कर दी गई। स्कोर जा पहुंचा 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट कवर है, बॉर्डर पॉइंट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है। क्योंकि पावर प्ले चल रहे हैं, शुरुआत के 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं। ये गेंद वापस से गेंद को पुल कर दिया है। शॉर्ट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी तरीके की बल्लेबाजी की आवश्यकता है नेपाल की टीम को, खासतौर पर बबलू की तरफ से। 2 गेंदें इन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री के बाहर भेजने में सफलता प्राप्त की है। 84 शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें बैक पे जा रहे हैं और पुल कर रहे हैं। गेंद बार बार बाउंड्री के बाहर जा रही है। विकेट कीपर स्टंप से लगभग 10 कदम की दूरी पर। ये गेंद फिर से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा है पैर हरीश का। वाइड के इशारे से ही स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 236 रनों की दरकार है। 4 गेंदे अब तक इन्होंने फेस किया है और 4 छक्के लगा के खेल रहे हैं। बता रहे हैं मृत्युंजय बैठा बहुत ही होनहार, बहुत ही चतुर चालाक। झटका लगता हुआ सलेमपुर ने काफी लाजवाब गेंदबाज कर रहा है। गोपालगंज काफी खराब बैटिंग कर रहा है। दूसरा झटका लग चुका गोपालगंज। काफी उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर 200 उम्मीदों पर कहना होगा कि पानी फेरते हुए बल्लेबाज गेंद में विकेट 175 के आसपास सलेमपुर का तीसरा विकेट गिरा था। जबकि कहना होगा कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। गोपालगंज का घेरे पर क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने गेंद को 42 रन पर तीसरा विकेट, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाज का नाम बता दें, प्रियांशु है नए बल्लेबाज, लंबे ऊंचे करताठी के बल्लेबाज। 42 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। कितना रन बना पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा गोपालगंज की टीम। लेकिन लड़ाई लड़ रही है गोपालगंज की टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े विकेट जा रहे हैं लेकिन रन बना रहे हैं। अगली का खेला और इसी देखिए 4 का झटका लगता हुआ, चौथा झटका गोपालगंज का लगता
क्षणों में गोपालगंज इस मैच को छोड़कर चला जाएगा। काफी शानदार बॉलिंग कर रहा है सलेमपुर। 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे 42 रन। शानदार कमेंटेटर फारूक अहमद। शुक्रिया नजाम भाई। रन स्कोर बोर्ड पे जरूर नजर आ रहे हैं 42 रन, लेकिन 4 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। एक समय लग रहा था जब पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात 27 रन स्कोर बोर्ड पे थे तो लगा कि शायद लक्ष्य की तरफ आसानी के साथ बढ़ेगी, लेकिन एग्रेसिव हो गए ज्यादा जुनैद मुन्ना 11 के बल्लेबाज और दूसरे ओवर में गंवा दिए हैं लगातार से 2 विकेट। 42 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात दो नॉट आउट बल्लेबाज क्रीज पे अशोक और विनय। डेविड गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है विनय। 42 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 42 रन आपके नजर आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपके बल्लेबाज एग्रेसिव होकर बल्लेबाजी की है। 4 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। है पीछे अभी ये रुकेगा जरूर, लेकिन क्लियर कर दिया है वहां पर खिलाड़ी को। 4 रन के लिए जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। देर से जुड़े दर्शकों को बता दिया जाए कि 16 ओवर के खेल में 278 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए गोपालगंज को। सलेमपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 16 ओवर के खेल में 277 रन। 278 रन बनाने हैं 16 ओवर के खेल में। तीसरे ओवर में 4 विकेट गंवा दिया गया है। अगली गेंद एक बार फिर से उठाया खेला 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका यहाँ पे और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 50 रन मुकम्मल होते हुए यहाँ पर गोपालगंज की तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 50 रन पूरे हो चले हैं। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 50, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज चले अगली गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास फिर विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 9 बॉल का इशारा आया है तो इस तरह से फिर हिट के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 51 रन स्कोर बोर्ड पे। तीसरा चांस 9 बॉल का, 2 चांस जो आए हैं उसको कोई ज्यादा फायदा उठाया नहीं है गोपालगंज के बल्लेबाजों ने। तीसरा मौका जब मिला है फिर हिट का तो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात रहेगी। ओवर के समाप्ति के बाद चुना लेकर जाएंगे। ओवर समाप्ति के बाद गेंदबाज है भी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 2 गेंदें डाली गई है, 9 रन आए हैं इस ओवर में। 51 रन तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 4 विकेट के नुकसान के पश्चात गेंदबाज विनय। अगली गेंद सीधे खेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 3 फ्री हिट गेंदें मिली है और गोपालगंज के बल्लेबाजों ने तीनों बेकार किया। तैयार गेंदबाज है भी गेंदबाजी करने के लिए। सामने है बल्लेबाज विनय। 51 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में जीतने के लिए 16 ओवर के खेल में बनाने हैं 278 रन। ये बढ़िया काम किया जाए। गेंद काफी दूर 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्के के साथ 57 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 57 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 4 चोटी का बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। गेंदबाज है भी तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामने है बल्लेबाज विनय। अगली गेंद उठा के खेला है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या
स्कोर बोर्ड पे गोल रन संख्या। विकेट भले गंवाया है गोपालगंज के बल्लेबाजों ने, लेकिन जिस रफ्तार से आगे बढ़े हैं, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 के आसपास रन बनाया गया था सलेमपुर के बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति अभी होने वाली है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 61 रन। गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामने है बल्लेबाज विनय। 61 रन स्कोर बोर्ड पे रन संख्या। एक और शानदार छक्का विनय के बल्ले से निकलता हुआ 67 रन स्कोर बोर्ड पे 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 67 रन 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। खेल जब शुरू हुआ तो 17 रन प्रति ओवर के 10 रन बनाने थे मुकाबला जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर अगर नजर आ जाए तो, लेकिन इस वक्त 16 के आसपास है। 3 ओवर संपन्न हो जाए, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात बैटिंग का 67 रन स्कोर बोर्ड पे बल्लेबाजी संख्या 4 विकेट के नुकसान के पश्चात जीतने के लिए 16 ओवर के खेल में 278 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में कदम रखने के लिए। और फाइनल मुकाबला 28 तारीख को मंगलवार को फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का 12 बजे से खेला जाएगा। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 12 बजे से कप्तानगंज बनाम सलेमपुर के बीच में। कल इस टूर्नामेंट का मझवलिया प्रीमियर लीग का कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 12 बजे से शुरू होगा, कप्तानगंज बनाम बेलसरा रोड के बीच में। कप्तानगंज और बेलसरा रोड के बीच में कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 12 बजे से कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा। आज जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, पहले बल्लेबाजी करते हुए सलेमपुर की टीम ने 16 ओवर के खेल में बनाए हैं 278 रनों का लक्ष्य सौंपा है 16 ओवर के खेल में गोपालगंज के बल्लेबाजों के लिए। और दूसरी इनिंग का हालात कुछ इस प्रकार है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 67 रन है 4 विकेट के नुकसान के पश्चात गोपालगंज का कुल रन संख्या। नए गेंदबाज कौन है? राम विकास गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने है बल्लेबाज अशोक कुमार। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या अग्रसर होता हुआ 68 रन स्कोर बोर्ड पे 210 रन अभी भी चाहिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद को हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 69 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 69 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात जीतने के लिए 16 ओवर के खेल में बनाने हैं 278 रन 16 ओवर के खेल में। गेंदबाज राम विकास गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विनय स्ट्राइक पे 6 रन के लिए जाएंगे बॉर्डर से बाहर, शानदार छक्का विनय के बल्ले से। और इस खूबसूरत छक्के के साथ 75 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 4 ओवर की गेंदबाजी में जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। विनय कुमार 9 गेंदों का सामना करके 3 चौका 3 छक्का के बदौलत 31 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले के आखिरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है 75 रन स्कोर बोर्ड पे चौथे ओवर की गेंदबाजी में। कोशिश तो किया था बल्लेबाज विनय ने, लेकिन बल्ले को चिरती हुई गेंद नहीं दी कीपर की दिशा में, कोई गेंद बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 75 रन स्कोर बोर्ड पे चौथे ओवर की गेंदबाजी में 4 विकेट के नुकसान के पश्चात गेंदबाज राम विकास गेंद डालने के लिए तैयार। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 75 रन, कोई रन बनाएगा
नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। राम विकास मजबूरी के छोर से चले हरिश्चंद्र भाषी को छोड़ने के साथ सीधे बल्ले से खेला, विकेट के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 75 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी में विकेट की अगर बात की जाए तो 4 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। राम विकास चले इशारे के दरबार वाइड का इशारा और इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 76 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। करंट रन रेट जो है वो 20 के आसपास है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 16 चाहिए। ये तो आपने दावा दे दिया। 6 रन के लिए जाएगी गेंद बॉल लाइन से बाहर। शानदार छक्के के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे इशारे का इंतजार, नो बॉल का इशारा और शानदार छक्के के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है 83 रन स्कोर बोर्ड पे 6 ओवर की गेंदबाजी में और ये चौथी नो बॉल आई है। फ्री की गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार हो गई, लेकिन 3 गेंदें जो फ्री की आई है वो व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, लेकिन मौका मिला है दिनेश कुमार के पास। 13 गेंदों में 37 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 3 चौका और 4 रन चुकी 76 शामिल है। गेंदबाज तैयार, राम विकास गेंदबाजी करने के लिए। अभी गेंद हवा में, लेकिन कहां तक यात्रा करेगी, जाएगी 4 रन के लिए गेंदबाज लाइन से बाहर और शानदार छक्के के साथ ओवर की समाप्ति का इशारा होता हुआ 87 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात गोपालगंज के बल्लेबाजों ने बनाए हैं 87 रन, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। करंट रन रेट 22 के आसपास है। रन बनाने का जो सिलसिला है गोपालगंज के बल्लेबाजों का वो बेहतर दिशा में अग्रसर है। वहां पर जो दर्शक है बल्लेबाजी करने वाले टीम के खिलाड़ी, आप पीछे जाइए, आइए पीछे आइए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 87 रन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात जीतने के लिए अभी भी 191 रन चाहिए 72 गेंदों में। यहां से मुकाबला जीतने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज डेविड बिल्ला, गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने मैं आवाज देने जा रहा हूं निजाम भाई को। और शुक्रिया फारूक भाई। तो डेविड बिल्ला को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है, जबकि सामना करेंगे अशोक, जिन्हें नॉन स्ट्राइक पे है। बिल्ला चले मजबूरिया एंड से ये गेंद और पुल कर दिया गेंद को खाली क्षेत्र में, नंबर स्लैम में गेंद में टप्पा खाया और बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। बाहर के फैसले का भी इंतजार है, क्योंकि गेंद को बीट कर गए थे बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी। यहाँ के स्थानीय दर्शक बता रहे हैं
अच्छी वापसी। हालांकि जिस तरीके से गेंद को पहली जो गेंद थी बल्लेबाज अशरफ ने खेला था, ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। मिड विकेट बाउंड्री से खिलाड़ी भागकर रोकने का प्रयास किया था। गेंद एक बार फिर से गेंद आउटसाइड दिया, फिर खेलने का प्रयास आउटसाइड में बेकार गया और बाकी का काम भी कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 88 रन है 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। डेविड विला मझवलिया एंड से बल्लेबाजी करते हुए और इस बार इस गेंद को कनेक्ट करने में सफल रहे और गेंद वन बॉल के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पिछली गेंद पर अच्छा कनेक्शन देखने को मिला गेंद और बल्ले के बीच में। गेंद बल्ले से टकराने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर वन बॉल के बाद गई थी। चौके की मदद से स्कोर का पहुंचा 92 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद लेगे सबके आसपास गेंद क्लिक कर दिया गेंद को, क्लिक और ग्लांस के बीच का मिला जुला स्ट्रोक। हालांकि जिस तरीके से खेलना चाहते थे उस तरीके से खेलने में असमर्थ रहे। बहरहाल जो भी हो, गेंद को जब तक स्क्वायर लेग क्षेत्र में खड़े अंपायर हरीश के पीछे गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर का पहुंचा 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डेविड विला कोटे के पहले ओवर में पारी के 5वें ओवर में मझवलिया पगड़ी प्लांट प्रीमियर लीग का ये 8वां सीजन, जिसका पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इस बीच इस गेंद को उछाल कर खेला है, पीछे खिलाड़ी अपने आप को परिश्रम कर रहे हैं जब तक डबल बाउंड्री से खिलाड़ी भागे। पॉइंट क्षेत्र में आकर गेंद को पकड़ के थ्रो करें, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया और इस तरीके से इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका 1 रन पूरा करने का। तो 5 ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन आता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है, जबकि जीतने के लिए दूसरी पारी में गोपालगंज की टीम को 278 रनों की दरकार है। 94 रन है टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 ओवर का खेल बचा हुआ है। 66 गेंद और 184 रन 184 रनों की दरकार है और ये रन बढ़ाए जा सकते हैं। जहां पे 12-12 ओवर के मुकाबले हो रहे हैं वहां टीमें 200 प्लस कर रही है, तो 11 ओवर में 184 रन चर्चबुल है। अगर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेली जाए, कैलकुलेटेड है, उसको उठाई जाए तो गोपालगंज का 5वां झटका लगता हुआ सलेमपुर काफी लाजवाब बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहा है। पैर निकाला था बल्लेबाज ने, सीधे बल्ले से कॉपी के स्टाइल में गेंद को लॉस्ट अवश्य किया था। नंबर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को क्लियर करना चाहते थे, सही एलिवेशन मिली नहीं और एक आसान सा कैच, कष्ट मस्त नहीं होना पड़ा नंबर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को और एक आसान सा कैच वो पकड़ने में सफल हो गए। इस तरीके से 5 विकेट का पतन होता हुआ 94 रन है और टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ है। और अब मुराद अली उर्फ गुड्डू बेहद खतरनाक बल्लेबाज, शानदार खिलाड़ी है। पिछले मैच के हीरो 6 विकेट इन्होंने निकाले थे गेंदबाजी करते हुए और 26 रनों की पारी, महत्वपूर्ण पारी खेली थी। मुझे याद है 91 रन बनाए थे सामने वाली टीम ने और गोपालगंज की टीम खासी दबाव में आ गई थी। उस समय 26 रन बनाए थे गुड्डू ने। खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन बल्ले का सही मिलन नहीं, कोई रन नहीं। शरीर से टकराने के बाद गेंद डिफलेक्ट हुई, फिर कर लिया गया 30 गज के घेरे के अंदर बगैर किसी रन के। स्कोर 94 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद आउटसाइड का फिर हम करना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बल्ले को छकाती हुई बल्ले के बेहद नजदीक से निकलती हुई गेंद सीधे विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर किसी रन के। डॉट बॉल से बचने होंगे किसी भी तरीके से, कम स्ट्राइक रोटेट तो होनी ही चाहिए। फिलहाल फिर आज एक बार फिर से तैयार होते हुए गेंद एक बार फिर से आउटसाइड का फिर काफी ज्यादा बाहर। हरीश का इशारा वाइड आता हुआ तो वाइड के सहारे से ही स्कोर में इजाफा हुआ जो काफी देर से रुका हुआ था। 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर है। राम विकास शानदार गेंदबाजी की थी राम विकास ने पिछले साल।
थे। हालांकि 5 विकेट जो गिर गए हैं थोड़ा और परेशानी का सबब हो सकता है। अगली गेंद पर फुल टॉस पे लेते हुए लंबा क्षेत्र में ड्राइव कर दिया। जब तक बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाए, दोनों बल्लेबाजों ने 22 रन की दूरी को तय किया। इस गेंद की मदद से स्कोर जा पहुंचा 102 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर्स का खेल अब तक हुआ है। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी चलती हुई दोनों टीमें एक दूसरे को शिकस्त देने के प्रयास में। देखना होगा विजयश्री का शहरा किसके सर पे बनता है। गेंदबाजी से गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की, गेंदबाज गेंद के नीचे और इस तरीके से 4 विकेट का पकड़ फेंका हुआ बिना आउट हो गए। आशाएं एक बार फिर से कहना होगा जीवंत हो चली थी। जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे विनय, छक्का लगाने के प्रयास में 45 रनों की हुआ झटका लगता हुआ गोपालगंज का और विकेट गिरता गोपालगंज का। अगर ऐसा ही विकेट गिरता रहा तो गोपालगंज मैच को जल्द ही छोड़कर चला जाएगा। बैट का फॉलो थ्रू सही नहीं और एक आसान सा कैच अपने दाहिने तरफ छोटी राह लगाते हुए गेंदबाज राम विकास ने स्वयं अपने फॉलो थ्रू में गेंद को लपकने में सफलता प्राप्त की और इस तरीके से 6 विकेट का पतन होता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर। और अब नए बल्लेबाज में हराव आए हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज में हराव। उससे पहले कि आगे का खेल शुरू हो, माइक्रोफोन पर मिस्टर फारूक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 102 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात तो विकेट को काफी तेज गति से गंवाया है गोपालगंज के बल्लेबाजों ने। तो यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों के लिए। तैयार बल्लेबाज हिदायत अली स्ट्राइकिंग एंड पे और स्ट्राइकिंग एंड पे आए हैं मेहरा देखा परखा जाने पर दिया विकेट कीपर को निशाने को बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 102 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात मुकाबला गोपालगंज सलेमपुर के बीच में चल रहा है, जिसमें 278 रनों की लक्ष्य पीछा कर रही है गोपालगंज की टीम। काफी दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 103 रन और उतना ही शानदार बचाव विकेट के पीछे विकेट कीपर के द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 103 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात गेंदबाज चले और इस बार उठा के खेला है। काफी दूर यात्रा पे गेंद आएगी, 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। शानदार छक्का और छक्के के साथ 109 रन स्कोर बोर्ड पे। स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या इस शानदार छक्के के साथ पहुंचा है। गेंदबाज तैयार, पोलार्ड गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी गेंद एक और शानदार छक्का हिदायत अली के बल्ले से निकलता हुआ और उस शानदार छक्के के साथ रन संख्या 115 रन स्कोर बोर्ड पे। 7वें ओवर की गेंदबाजी 115 रन स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या। और कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का 12 बजे से खेला जाएगा कप्तानगंज बनाम बेलथरा रोड के बीच में। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मझौलिया प्रीमियर लीग का 12 बजे से शुरू होगा और इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला दिनांक 28 तारीख को मंगलवार को 12 बजे से इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा आज के विजेता और कल के विजेता के बीच में। रन संख्या 115 रन स्कोर बोर्ड पे 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 6 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए पोलार्ड। सीधे हाथ में दे रहे सीधे हाथ में दे रहा गोपालगंज का 7वां झटका लगता होगा। 7 विकेट
परेशान है, चोट लगी थी गेंदबाजी करते हुए। फिट से नहीं, फिट होते तो काफी पहले आए होते बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अब जा रहे हैं रवि सिंह बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज सफल गेंदबाजों की फहरिस्त में इनका भी नाम आ गया है। 7 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। ओवर की अगर बात की जाए तो इस वक्त 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 115 रन, 7 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके 15 रन 7 विकेट गिरने के बाद 115 रन गोपालगंज मारकर खेला है। शानदार तरीके से हाथ में हाथों से दिशा दिया। 1 रन विकेट के क्षेत्र में मिलेगा और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 116 रन स्कोर बोर्ड पर गोल्डन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 7 विकेट कमाए जा चुके हैं। 116 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 116 रन दिलशान के और सफर एजेंट के फेसबुक पेज से जुड़े तमाम दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब खेल आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस जीता गोपालगंज ने आमंत्रित किया सलेमपुर को बल्लेबाजी करने के लिए। 16 ओवर के खेल में सलेमपुर के बल्लेबाजों ने बनाए 277 रन, 278 रनों का लक्ष्य सौंपा, जिसके जवाब में 7 ओवर का खेल संपन्न हो चला है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 विकेट गंवाए जा चुके हैं। 116 रन स्कोर बोर्ड पर गोल्डन संख्या है। गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करने के लिए कौन गेंदबाज है? हैप्पी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने स्ट्राइक पे रवि सिंह। हैप्पी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने रवि सिंह तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। हवा में गेंद और सीधे गोपालगंज की तरफ से ऐसा है कि गोपालगंज का गिरता रहा तो गोपालगंज हार जाएंगे और दर्शकों को भी पता चल चुका है कि गोपालगंज अब हार जाएगा। दर्शक भी ग्राउंड से धीरे धीरे मंजिल पे पहुंच रहे हैं, जबकि दर्शकों को भी पता लग चुका है, भीड़ कम हो रहा है। दर्शकों को भी पता लग चुका है कि गोपालगंज को अब यह मैच नहीं समझ में आएगा। 12 बजे से कप्तान और बेलसा रोड के बीच में कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का 12 बजे से खेला जाएगा। कप्तानगंज और बेलसा रोड के बीच होगा कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। वही फाइनल मुकाबला 28 तारीख को। जो लोग आ जा रहे हैं, आप पूरे ग्राउंड से क्यों आ जा रहे हैं? गेंदबाज चले इस बार गेंद जा रही है विकेट के पीछे। इशारे का इंतजार, 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 117 रन। 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 117 रन स्कोर बोर्ड पर गोल्डन संख्या। मेहराब स्ट्राइक पे। बड़े बल्लेबाज का छोटा जरूर है, लेकिन बहुत शानदार पारी कई मुकाबले में खेली है मेहराब ने। और पहली गेंद पे आप पैडल स्विच के लिए चले गए हैं तो उससे पता चलता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा एग्रेसिव आप ना हो जाए कि शुरुआती सेट में आपका विकेट कमाया जाए। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए मेहराब। सामने है गेंदबाज हैप्पी। इस बार गेंद तो खेला जरूर, लेकिन कहां तक यात्रा करेगी? गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और इस शॉट के साथ 121 रन स्कोर बोर्ड पर गोल्डन संख्या।
शानदार गेंदबाजी करने के लिए है कि सामने बल्लेबाज मेहरा वाला इस बार बढ़िया काम किया, सम्मान दिया। गेंद को स्लिप के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 121 रन। 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है और 8 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 12 बजे से कप्तानगंज और बेलखार के बीच में खेला जाएगा। और फिर से बाहर भी बल्ला चलाया था लेकिन कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट के पीछे कोई रन बनाने का मौका नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 121 रन स्कोर बोर्ड पे 8 विकेट के नुकसान के पश्चात और आने वाले चंद ओवर में क्या होगा निजाम भाई। और शुक्रिया फारूक भाई। कहना होगा कि काफी हद तक इस मैच का जो परिणाम है वो सलीमपुर के पक्ष में झुका हुआ है। 8 विकेट आउट हो चुके हैं। टेलेंडर बल्लेबाजी कर रहे हैं लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में, और चोटी के बल्लेबाजों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अगली गेंद भूल करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। तो जितने भी दर्शक हैं सबको मैं बता दूं कि 10 अप्रैल से सूरज यादव की अध्यक्षता में लाखों पार प्रीमियर लीग भाजपा रानी में श्री जगहापीर बाबा रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। सीजन 7 है ये। एक बार फिर से बीट करते हुए विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में, जिसमें विजेता टीम के लिए 1 लाख रुपए की नगद राशि रखी गई है। उपविजेता टीम के लिए 51,000 रुपए की नगद राशि रखी गई है। सीरीज जो मैन ऑफ द सीरीज होगा उस खिलाड़ी के लिए 11,000 और फाइनल में मैन ऑफ द मैच के लिए 3100 रुपए रखे गए हैं। चले इस मैच के तो हेलीकॉप्टर की तरह आकर चला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। बच्चों के का इशारा आता हुआ बाल धर्मेंद्र का काफी देर के बाद ये शॉट निकलता हुआ एक बाउंड्री मिलती हुई गोपाल की टीम को स्क्वायर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले ये गेंद का फिर से स्केल को कराया प्रदान किया है। लोगों ने सर के ऊपर से शानदार स्केल निकलता हुआ स्केल का पहुंचा इस छक्के की मदद से 135 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर है। टेलेंडर है लोअर मिडिल ऑर्डर और सलामी बल्लेबाजों ने कोई खास योगदान नहीं दिया। अगली गेंद को कट कर दिया है। गोपालगंज द्वारा लगाया गया के लिए अंतिम चरण में कुछ रोमांच की स्थिति पैदा करते हुए दोनों बल्लेबाज छक्के की मदद से जबकि पारी का 9वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर जा पहुंचा है 139 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जितने भी दर्शक मौजूद हैं और साथ ही साथ जहां के श्रोता लाउड स्पीकर के माध्यम से हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि कल इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कप्तानगंज बनाम बेलखरा के बीच होने वाला है। अगली गेंद को ड्राइव कर दिया 1 बाउंस के बाद लगभग क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल दिया। तो इस रन की मदद से 30 रनों की दरकार है। विडंबना युद्ध है कि गोपालगंज के 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। फिलहाल के आंकड़े को छूती हुई गोपालगंज की टीम 10वां ओवर चल रहा है और मृत्युंजय बता रहे हैं कि 10 ओवर में कर रहे हैं और इस तरीके से और विकेट का पतन होता हुआ आर पार की लड़ाई लग रहे थे। बल्लेबाज सही एलिवेशन मिली नहीं, लोगों को क्लियर करना चाहते थे, सही एलिवेशन मिली नहीं। गेंद को बाउंड्री के अंदर ही लोअर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी पिलाट ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की और इस तरीके से 9वें विकेट का पतन होता हुआ और अब गोपालगंज की तरफ से आखिरी जोड़ी क्या वो खिलाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कहना होगा कि इस मैच में ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का गेम है, घोर अनिश्चितताओं का ये खेल है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन रनों का गोपालगंज की टीम चेंज भी कर सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम जो जोड़ी है बहुत जल्द आउट भी हो जाए। फिलहाल सब कुछ भविष्य के रक्त में छुपा हुआ है। आखिरी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं।
6 विकेट के नुकसान पर। और इससे पहले कि आगे का खेल शुरू हो, माइक्रोफोन पर फारूक अहमद। बहुत कुछ डिपेंड करता है दो बल्लेबाजों के ऊपर। मेहराब और आकिब जावेद की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर और दोनों बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 10 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 162 रन 9 विकेट के नुकसान के पश्चात। लेकिन स्थिति ये उत्पन्न हो चली है गोपालगंज के लिए कि आखिरी जोड़ी है, यहां से अगर विकेट गया ऑल आउट हो जाएगी गोपालगंज की टीम। 162 रन स्कोर बोर्ड थे 10 ओवर के समाप्ति के पश्चात। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए हैप्पी और सामने है बल्लेबाज मेहरा। अभी गेंद हवा में घुसाने के लिए गेंद जरूर, लेकिन कहां तक यात्रा करेगी और जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में। लेकिन इशारे का इंतजार किया, इशारा किया जाता है और एक रन का ही इशारा संभावित ग्राउंड के अंदर है। वो इलेक्ट्रिक पोल सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 163 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 163 रन में ओवर की गेंदबाजी चल रही है। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कप्तानगंज और बेलथरा रोड के बीच में 12 बजे से कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगली गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सही से बल्ले पे आई नहीं, सिंगल बल्ले आसानी के साथ और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 164 रन स्कोर बोर्ड पे रन संख्या 9 विकेट के नुकसान के पश्चात। जीतने के लिए भी कुछ दूर जाना है गोपालगंज के बल्लेबाजों को। अगर यहां से ये तो बल्लेबाज गोपालगंज को जीत दिलाने में कामयाब रहते हैं तो कीर्तिमान हो जाएगा मझवलिया ग्राउंड पे। अगली गेंद खेला है काफी शानदार तरीके से, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 170 रन स्कोर बोर्ड थे। 170 रन स्कोर बोर्ड पे गोल्डन संख्या जा पहुंचा है। मेहराब के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार छक्का रन संख्या 170 पे जा पहुंचा है। 11वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिया गोपालगंज के बल्लेबाजों ने, अन्यथा रन बनाने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल कामयाब है। इस बार बल्ला फिर से चलाया लेकिन सफल हुए नहीं। गेंद घुटने से टकराती हुई नजदीकी क्षेत्र में लुढ़की, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 170 रन स्कोर बोर्ड पे। 9 विकेट के नुकसान के पश्चात 4 गेंदें इस ओवर की डाली गई है। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 12 बजे से शुरू होगा कप्तानगंज और बेलथरा रोड के बीच में। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का 28 तारीख को मंगलवार को। कट करना चाहते थे, सफल हुए नहीं। बाकी का काम विकेट के पीछे पूरा किया गया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 170 रन 11वें ओवर की गेंदबाजी में। 70 रन निकला हुए ओवर के। 20 रन प्रति ओवर के 10 रन बनाने हैं। यहाँ से मुकाबला वो जीतना चाहती है। ने मार कर खेला है और लास्ट विकेट बची हुई है गोपालगंज की। गेंदबाज हैप्पी 11वें ओवर की गेंदबाजी में आखिरी बार। बहुत तगड़ा खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या 174 रन स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। 30 गेंदों में 104 रन की जरूरत। अंतरराष्ट्रीय मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला वर्ल्ड कप का चल रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 105 रन आखिर के 5 ओवर में बनाए थे। लेकिन आज 5 ओवर का खेल 30 गेंदें बची है, 104 रन की जरूरत। लेकिन दुविधा वाली स्थिति गोपालगंज के लिए यह है कि उसकी आखिरी जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाज राम विकास गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बहुत शानदार गेंद, धीमी गेंद स्टंप के ऊपर और सीधे पहुंची विकेट के पीछे कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड थे 174 रन। 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है।
राम विकास है गेंदबाज, सामने आकिब जावेद स्ट्राइक पे। और इस बार काफी दूर गेंद को भेजा है, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्के के साथ 180 रन स्कोर बोर्ड पे। 98 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन दुविधा वाली स्थिति यह है कि आखिरी जोड़ी है, विकेट की आखिरी की होगी। तैयार गेंदबाज राम विकास गेंदबाजी करने के लिए, सामने है बल्लेबाज आकिब जावेद। बहुत शानदार खेला है, एक और छक्का, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 186 रन में स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। गेंदबाज राम विकास गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने आकिब जावेद। और आकिब जावेद का कुल रन संख्या 5 गेंदों पे 3 छक्के की मदद से 19 रन पे खेल रहे हैं, जिसमें 1 सिंगल और 3 छक्का शामिल है। गेंदबाज राम विकास चले, आकिब जावेद खेलिए। अगली गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास गेंद जाएगी, 1 रन लेने का मौका। और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 187 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 21 के आसपास जा पहुंचा है। एक बार फिर से खेलना चाहते थे, चूंकि पूरी तरह से गेंद विकेट के पीछे पहुंची, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 187 रन 9 विकेट के नुकसान के पश्चात। इस आखिरी गेंद के पश्चात बचेगी 4 ओवर की गेंदबाजी, और कल होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बेलथरा रोड और कप्तानगंज के बीच में। अगली गेंद को खेला जरूर, लेकिन कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 187 रन कुल रन संख्या। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का कप्तानगंज और बेलथरा रोड के बीच में, वहीं फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का 28 तारीख मंगलवार को खेला जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि होंगे गोपालगंज जिले के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी, जो भतीजा हैं माननीय विधायक कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी के। उनका आगमन होगा 28 तारीख को फाइनल मुकाबले में। आगे क्या होगा चंद ओवर में बताएंगे निजाम भाई। सलेमपुर को बस ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितता होगा। जीतने के लिए 85 रन, ये रन चेंजेबल है। बस विडंबना ये है, दुविधा ये है, परेशानी का सबब ये बना हुआ है कि 9 विकेट जा चुके हैं गोपालगंज के तरफ से। अन्यथा किसी भी तरीके से कहना होगा कि गोपालगंज ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। फिलहाल आकिब जावेद फिर से तैयार होते हुए, अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, ऑफ सीजन के बाहर सफल करते हुए आए थे बल्लेबाज। ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे, बल्ले के बेहद से नजदीक से, बल्ले के ऊपर से होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 193 रन 9 विकेट के नुकसान पर। पानी का 13वां ओवर, डेविड विला गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद अच्छी गेंद, विकेट कीपर से रुकी नहीं, लेकिन शॉर्ट थर्ड में क्षेत्र में खड़े के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद डेविड विला की अच्छी वापसी, और महज कुछ गेंदों का खेल बचा हुआ है, 21 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब सभी गेंदों पे बाउंड्री लगाने की जरूरत है। पिच गेंद आउटसाइड दिया सिस्टम, काफी ज्यादा बाहर, 1 रन पूरा कर रहे हैं इस बीच दोनों बल्लेबाज भाई के रूप में, और राइट का भी इशारा आता हुआ 2 रन मिल जाएंगे। स्कोरिंग 2 रनों की मदद से जा पहुंचा 195 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं गोपालगंज के ये आखिरी दोनों बल्लेबाज आकिब जावेद है और मेहराब विकेट कीपर। अंतिम क्षणों में दर्शकों का कुछ मनोरंजन करा पाने में सफल हुए हैं। फिलहाल अंत तक मैच का रिजल्ट क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। अगली गेंद को पुल कर दिया है, गेंद रुक गया है दरअसल, और गेंद डीप बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। और इस छक्के की मदद से 200 के आंकड़े को छूने में कामयाब हुई है गोपाल।
गोपालगंज की टीम। टोटल स्कोर है 201 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 77 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 20 गेंदें बाकी, 77 रन, यानी कि सभी गेंदों पर बाउंड्री लगाने की जरूरत है। अगली गेंद को बर्बाद किया है स्क्वाड फॉरवर्ड क्षेत्र में, जिसमें खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद कवर और स्क्वाड फॉरवर्ड क्षेत्र के बीच से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर हवाई रास्ते से 6 रनों के लिए छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 207 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 19 गेंदें 71 रन, ये रन बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गोपालगंज की टीम अभी हारी है, अभी भी आशाएं जीवंत है। जब तक मेहराब और आकिब जावेद इस तरीके की बल्लेबाजी करते रहेंगे, आशाएं जीवंत रहेंगी। अगली गेंद आउटसाइड दिया था, सब बल्ले को चलाया अवश्य था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कल इस दूसरा दिन में मैच शुरू हो जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है, इल्तमास है कि अधिक से अधिक संख्या में समय पर पहुंचे होंगे। वो जानते हैं कि क्रिकेट में और खासतौर पे जिस लेवल का ये क्रिकेट चल रहा है, जिस लेवल के ये खिलाड़ी हैं, इस लेवल के चेज में सही मायनों में बात की जाए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी रन को चेज करने में आखिरी जोड़ी तक सक्षम है, बस शर्त यह है कि गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेली जाए। फिलहाल सोलहपुर के खिलाड़ी पानी पीकर अपने आप को तरोताजा करने की कोशिश कर रहे हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। मेहराब और आकिब से अंपायर धर्मेंद्र से कुछ बातें कर रहे हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। धीरज के हाथों में गेंद दिखाई दे रही है और क्या बल्लेबाजी की थी आज धीरज ने। और गगन ने, धीरज और गगन ने जो जबरदस्त पारी खेली, वही पारी फैक्टर बना हुआ है। उसी पारी का इफेक्ट पड़ा है कि गोपालगंज की टीम थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल स्ट्राइक आकिब शोएब के, आकिब जावेद के हाथों में है। विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड क्षेत्र में खिलाड़ी, गली की पोजीशन में खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग, मिडिकल बाउंड्री पर, लॉन्गर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, शॉर्ट कवर क्षेत्र में खिलाड़ी 30 गज के घेरे पर। धीरे चले ये गेंद, पहली ही गेंद को करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। अभी भी मौके हैं, ऐसा नहीं है कि 17 गेंदों में 12 छक्के नहीं लगते। क्रिकेट के इस फटाफट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगे हैं, तो आशाओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्लो गेंद लेके स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ परिवर्तन के तौर पर पेस को वेरी किया, लेंथ को वेरी किया, लेके स्टंप के बाहर, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ। फ्लिंटॉफ है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की थी अपने पहले स्पेल में फ्लिंटॉफ ने, लंबे ऊंचे कद काठी के, लेकिन दुबले पतले कद काठी के गेंदबाज चले। ये गेंद और ये मौका आ गया था, विकेट कीपर के हाथों तक गेंद पहुंच गई थी, अंत तक गेंद को अपने कब्जे में ना कामयाब रहे और इस तरीके से कहना होगा कि आकिब जावेद को ये जीवनदान मिलता हुआ। स्कोर अभी भी 208 रन है 9 विकेट के नुकसान पर। 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है, यानी कि 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। जीतने के लिए 70 रनों की दरकार है। ये गेंद ऑफिस से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर धर्मेंद्र का आता हुआ। वाइड के सहारे से ही स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 209 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 69 रनों की दरकार, 16 गेंदें बाकी है। लेते हुए गेंद को लॉक कर दिया, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए बॉल की मांग कर रहे हैं, लेकिन गेंद नो बॉल थी नहीं। फुल टॉस में लेते हुए गेंद को लॉक कर दिया था बल्लेबाज ने। लॉन्ग बाउंड्री के स्तर के ऊपर से निकलती हुई गेंद ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सीट से होती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 215 रन 9 विकेट के नुकसान पर। फ्लिंटॉफ चले, गेंद को उछालकर खेला है, देखना होगा गेंद कहां जाएगी। निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी और ये छक्के का इशारा आता हुआ
गेंद मिस करेंगे, एक गेंद मिस करेंगे, गेंद से आउट हो जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से आकिब जावेद तैयार होते हुए 13.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। स्कोर है 221 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 57 रनों की दरकार है, यानी कि 14 गेंदें 57 रन। किसी भी तरीके से 10 छक्के लगाने होंगे या 9 चौके और एक छक्का लगाना होगा। फ्लिंटॉफ एक बार फिर से अपने गेंदबाजों मार्ग पे तैयार होने के बाद एम्पायर को क्रॉस करने के साथ ही ये गेंद और ये गेंद को फ्लिक किया है फ्लिंटॉफ पे लेते हुए और मिड विकेट से अच्छी फील्डिंग। स्मिथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 2-2 नेल्सन पर 222 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर की आखिरी गेंद आने बाकी है। किसी ने कल्पना नहीं की थी जिस तरीके से विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ था गोपालगंज के लिए, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अंतिम ओवर तक ये पारी जाने वाली है। बाउंड्री के आसपास जो बाउंड्री के अंदर जो दर्शक या फिर लोग जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आप लोग जरा बाहर बैठ जाइए। गोपालगंज के खिलाड़ी आप लोग बाहर बैठ जाइए, खेल में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बाहर बैठिए, बाहर से बैठे, बाहर से देखेंगे फिर भी उतना ही दिखाई देगा। चलिए, ये गेंद और गेंद को अपने ही अंदाज में रिवर्स स्वीप किया है और गेंद सीधे फाइनल कहे या फिर थर्ड मैन क्षेत्र में कहे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। 226 रन स्कोर का पहुंचा है। जीतने के लिए 12 गेंदे 52 रन, प्रति ओवर 26 रन प्रति ओवर के दर से इस मैच को जीतने के लिए 2 ओवर में 52 रनों की दरकार है इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। और मैं आपको बता दूं कि कल इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कप्तानगंज बनाम बेलतरा के बीच होने वाला है। माइक्रोफोन पर आपके अगले कमेंटेटर होंगे फारूक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने सोचा नहीं था कि गोपालगंज की टीम इतने नजदीक तक जा पहुंचेगी इस मुकाबले में हार जीत किस्मत के 2 किनारे हैं, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई लड़ी है गोपालगंज ने, चैन से आगे बढ़ने नहीं दिया है सलेमपुर के गेंदबाजों को। तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार, थोड़ा सामने है 39 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे आकिब जावेद। 12 गेंद 52 रन और ये छक्का, पहला छक्का आता हुआ 45 रन व्यक्तिगत रन संख्या का, 232 रन स्कोर बोर्ड पे गोल रन संख्या। मुकाबले में गोपालगंज की टीम ने डराया है सलेमपुर के गेंदबाजों को। किस तरह से भी पीछा किया जाता है दबाव में, इस वक्त खोने के लिए कुछ बचा नहीं है आकिब जावेद के पास। तैयार विकेट के पीछे राइट का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 233 रन स्कोर बोर्ड पे। 11 गेंद में 45 रन चाहिए। 11 गेंदों में 45 रन। आकिब जावेद नहीं लगेंगे, आई आम ना तो जाई लगेगा। तैयार इशारा किया जा चुका है। तो इस तरह से 7 रन के साथ 240 रन स्कोर बोर्ड पे। 11 गेंद में अब 38 रन चाहिए। मुकाबला एकदम बना दिया है आकिब जावेद ने। 50 रन की शानदार पारी आकिब जावेद की, शानदार अभिषेक एक ऐसे बहाने पे खेला गया है। 16 गेंदों में 8 छक्कों के बदौलत 51 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे आकिब जावेद। और मुकाबले में एकदम तड़पा दिया है यहाँ पर सलेमपुर के गेंदबाजों को। 11 गेंद में 38 रन चाहिए। फिर हिट की गेंद डालने के लिए गेंदबाज जाएंगे पोलार्ड और सामने है बल्लेबाज आकिब जावेद। फिर हिट की गेंद, काफी ऊंचा गई है गेंद और मात्रा कितना दूर करेगी, लेकिन यहाँ पर 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। ऐसा लगा कि शायद पोल से टकरा गई है गेंद वहां पे, लेकिन गेंद ग्राउंड में ही गिरी। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा सिंगल के सहारे। 141 रन स्कोर बोर्ड पे गोल रन संख्या। अब यहाँ से 10 गेंद में 37 रन चाहिए। 10 गेंद 37 रन। मझवलिया प्रीमियर लीग का सबसे रोचक मुकाबला। अगर यहाँ से गोपालगंज की टीम जीतती है तो शेर के मुंह से खुराक छीनने के बराबर होगा और मुकाबला पूरी तरह से बनाया
गोपालगंज के लिए। और गेंद गई विकेट के पीछे, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 9 गेंद 37 रन। बाउंड्री हर हाल में चाहिए अगर अगली गेंद पे आप दबाव झेलना नहीं चाहते तो। 9 गेंदें बची हैं, 37 रन की जरूरत। गेंदबाज चले, पोलार्ड की अगली गेंद सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। अब 8 गेंदों में यहां से चाहिए 36 रन। 8 गेंदों में 36 रन की जरूरत। 2 गेंदों पे अगर लगातार 2 छक्के आ गए तो लेनी के देनी पड़ जाएगी सलेमपुर के गेंदबाजों के लिए। अगर 1.5 गेंद जो दोनों गई तो आने वाले गेंदबाज बेनिफिट में रहेंगे। पोलार्ड चले दोहरे दबाव में, पहुंचा है। 7 गेंद 30 रन मुकाबला बना दिया है। और पोलार्ड एकदम प्रेशर में ही नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में खड़ा होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। आकिब जावेद के लिए तड़पा दिया है यहां पर सलेमपुर के गेंदबाजों को। और ये 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। 254 रन, 6 गेंद 24 रन। गजब का मुकाबला बनाया है यहां पर और सलेमपुर के गेंदबाजों को पानी मांगने पे मजबूर कर दिया है। किसने सोचा था कि सलेमपुर के गेंदबाज तरस जाएंगे इस तरीके से आखिरी ओवर में जाके, लेकिन बेचैन कर दिया है आकिब जावेद की पारी ने। और यहां से अब दिल के दौरा पड़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। हार्ट के जो पेशेंट है आंख बंद कर ले 6 गेंद के लिए। तैयार आकिब जावेद दौड़ स्ट्राइकिंग गेंद पे, मेहराब होंगे स्ट्राइकिंग गेंद पे। अगर छक्का 4 लगा दिया जाता है तो मजवलिया प्रीमियर लीग नहीं बल्कि मेरे कमेंट्री इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला होगा जो जीतेगी गोपालगंज की टीम। काफी रोमांचक मैच होता हुआ यह। बल्लेबाज तो शुरू से खेल रहे हैं सब कुछ झोंक के, क्योंकि उनके पास जब शुरू में आए थे आखिरी विकेट थी, उसी समय से लग रहा है कि आखिरी जोड़ी है गोपालगंज की। आखिरी पायदान पे आके खड़े हैं। 102 रनों की पार्टनरशिप आखिरी विकेट के लिए। एक बार इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। शतकीय पार्टनरशिप 10वें विकेट के लिए मेहराब और आकिब जावेद के बीच में। आखिरी गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए फ्लिंटॉफ गेंदबाज हैं और सामने है मेहराब। 6 गेंद 24 रन। फ्लिंटॉफ चले, हवा में गेंद सिंगल के लिए जाएंगे, एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। और इस 6 रन के 1 रन के साथ सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड गतिशील होता हुआ 5 गेंद अब 23 रन। 5 गेंदों में 23 रन। अगर 2 छक्का लगातार पड़ गया तो सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा सलेमपुर के गेंदबाजों के लिए। तैयार गेंदबाज फ्लिंटॉफ, सामने है आकिब जावेद। 2 गेंद गई तो सलेमपुर का हौसला बढ़ेगा। छक्का लगा तो गोपालगंज की टीम वापस आएगी इस मुकाबले में। गेंदबाज चले, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोरबोर्ड गतिशील होता हुआ 256 रन। 5 गेंदों में 22 रन। 5 गेंदों में 22 रन की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए गोपालगंज की टीम को। लंबे समय तक याद रखा जाएगा यह मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गेंद 65 लगाने के पश्चात पहुंची। 2 गेंद और 2 गेंद जब पड़ी है, सांसें थमेगी यहां पर गोपालगंज की और बुलंद हौसला बढ़ेगा सलेमपुर के गेंदबाजों का। 256 रन, 4 गेंदों में 22 रन। और अगली गेंद तो खेला जरूर है, जाएगी 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 3 गेंद 16 रन। 2 छक्का 1 चौका
स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। गेंदबाज चले और इस बार यहां पर चूक गए और इसके साथ ही सलेमपुर की टीम हावी हो गई है इस मुकाबले में। 2 गेंदों पे अगर 2 छक्का भी पड़ता है तो निश्चित तौर पे तो भी मुकाबला सलेमपुर की टीम जीत जाएगी यहां से। अब जाके 2 गेंद जब आखिरी बची है तो सलेमपुर के गेंदबाजों और उनके सभी खिलाड़ियों का जो धड़कने थी वो थम सी गई है। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 263 पे पहुंचता हुआ 15 रन चाहिए आखिरी गेंदों पे। अगर नो बॉल न डाली जाए तो सलेमपुर की टीम जीत कर फाइनल में प्रवेश करने वाली। इस तरह से फाइनल में प्रवेश करने वाली और यहाँ पे सलेमपुर ने जीत चुका है इस मैच को। लगता था गोपालगंज जीतेगा पर नहीं, ऐसा नहीं वो होने दिया सलेमपुर। और यह दूसरा